चेंबूर स्थित हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी सालाना उर्स में भव्य आयोजन श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुआ। यह उर्स हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी के पावन दरगाह पर मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मशहूर सूफी संत सूफी जमाल शाह कादरी की अगुवाई में 22 जनवरी गुरुवार को एक भव्य जुलूस निकाला गया। यह जुलूस सूफी जमाल शाह कादरी के निवास स्थान से शुरू होकर चेंबूर स्थित दरगाह तक पहुंचा। जुलूस में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे रास्ते जिक्र इलाही और दुआओं का माहौल बना रहा। दरगाह पहुंचने पर चादर पेश की गई और देश व समाज की खुशहाली के लिए विशेष दुआएं की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए 10 दिनों का लंगर आयोजित किया गया, जिसमें मीठा लंगर भी शामिल था। शहर के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों अकीदतमंदों ने लंगर ग्रहण किया। इस उर्स में एंटी करप्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी भी शामिल हुए। उन्होंने दरगाह पर मत्था टेककर आशीर्वाद लिया और प्रशासन से अपील की कि त्योहार के दौरान श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश अग्रवाल भी जुलूस में शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धालुओं को आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में दरगाह परिसर के पास जन सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी का यह सालाना उर्स भाईचारे, प्रेम और सूफी परंपरा का संदेश देता हुआ श्रद्धालुओं के दिल में आस्था और शांति का संचार करता नजर आया। मैं हर साल जब से मुझे समझ आई है तब से इस उर्स में हर साल मैं भाग लेता हूँ। मेरा नसीब है कि इस दरगाह के बाजू में ही मेरा ऑफिस है और यहाँ से मेरा घर का रोजी रोटी चलता है। मुझे पता है कि इस जगह से मेरा ही नहीं तो हिंदुस्तान में कोने कोने से आए हुए भक्तों का भी यहाँ से रोजी रोटी चलता है। और उसमें जलाल शाह बाबा पिछले 14 तारीख से लेकर आज तक रोज़ लंगर करते हैं। और लंगर भी ऐसा नहीं रहता है कि रात को पब्लिक कवाली ख़त्म होने के बाद भी सवेरे 4-5 बजे तक घर जाते वक्त भी इधर से प्रसाद लेकर ही जाती है। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैंने जमाल बाबा को अपना गुरु माना है और जमाल बाबा को मैं बोला हूँ कि हमारा जो घास वाले बाबा का दरगाह है वहाँ की जो दीवार गिर गई थी, अगर वो सरकार ने नहीं बनाई होती तो उसका काम मैं खुद चालू करने वाला था, लेकिन हमने उसका फीडबैक लिया और अभी उसका टेंडर निकल गया है। बाबा जी आपके आशीर्वाद से हज़ारों लोग यहाँ के चेंबूर के लोग ठीक होते हैं। मैंने मेरे आँख से देखा है, कोई अमेरिका से भी आता है, कोई दिल्ली से भी आता है। बाबा जी ने जिसके सर पे हाथ रखा है उसकी बीमारी ठीक हुई है। लेकिन आप सब मेरे भक्तों को बताना चाहता हूँ, जलाल शाह बाबा और घास वाले बाबा के भक्तों को, कि बाबा जी किसी को ठीक ऐसा ही नहीं करते। तुम्हारी बीमारी बाबा जी अपने सर पर ले लेते और तुम्हारी बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन बाबा बीमार हो जाते। लेकिन हमारे जलाल शाह बाबा का इन पे करम है, घास वाले बाबा का इन पे करम है कि हमारे बाबा जी तंदुरुस्त रहते। मैं प्रार्थना करता हूँ जलाल शाह बाबा से और घास वाले बाबा से कि बाबा जी की उम्र ऐसी बढ़ती रहे। अगर मुझे भगवान 70 साल देने वाला हो तो मुझे 65 साल ही दे दे, मेरे 5 साल उम्र बाबा जी को दे दे। बाबा जी इतने हजारों लाखों भाविकों का भला करते, ये मैं मेरे आँख से देखता हूँ। और इस उर्स पे आने वाला हर एक भाविक बहुत आनंद से या उर्स में अपना मन से जो मुरादे लेके आता है वो पूरा करके जाता है। अभी मुझे पता चला कि बाबा जी के थ्रू कि इस साल का उर्स बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शौचालय का प्रॉब्लम था। मैं बाबा जी से वादा करता हूँ अगले साल के उर्स में हर जगह शौचालय यहाँ रेडी रहेंगे। मेरी एक भी बहन भाई इनको शौचालय का प्रॉब्लम नहीं होएगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लूँगा। और आने वाले सभी भाविकों से मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह बाबा जी तुम्हारा संकट अपने ऊपर लेते, वैसे आप लोग की भी थोड़ी जवाबदारी है कि ये जो दरगाहों में और उर्स में जो खर्चा होता है उसके अंदर आप लोगों का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम एक के वजह से नहीं होता है, आज करोड़ों रुपए लगता है प्रोग्राम करने के लिए। तो सब भाविकों ने मिलकर ये उर्स और भी अगले साल बड़ा मनाएंगे। आने वाले सभी भक्तों को मैं बोलता हूँ जो जो यहाँ झोली ले फैला के आया उनकी झोली भरेगी। और मेरे बाबा जी जमाल बाबा जी का आशीर्वाद मेरे सर पे जैसा है, वैसे जलाल शाह बाबा का आशीर्वाद अक्खे हिंदुस्तान पे है। हिंदुस्तान के बाहर भी जो बहुत से लोग काम पे जाते वहाँ से भी अगर वो प्रार्थना करते जलाल शाह बाबा से तो उनकी भी मुरादें पूरी होती है। इस उर्स में मेरे सभी भाई बहनों का घर खुशियों से भर जाए, इतना ही शुभेच्छा देता हूँ।
देखिए, जनता सरकारें चुनती है, जनता का सहयोग से एमएलए एमपी कॉरपोरेटर चुन के आते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। साथ साथ में सरकारों ने किस तरह घोषणाएं किया, बीएमसी चुनाव में हम अच्छा कार्य करेंगे, जनता का सहयोग करेंगे। मुझे आशा है कि जिस तरह से मनसे उद्धव ग्रुप के भाजपा ने अपना प्रयोग किया जनता के ऊपर, फिर भी जनता ने सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग किया, वोटिंग किया, एक साथ बहुमत नहीं दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि जो नगर सेवक चुन के आए हैं अच्छे कार्य करेंगे, इस एरिया का विकास करेंगे जनता के न्याय के लिए, क्योंकि 74,000 करोड़ जो हमारा बीएमसी का बजट है, ये बजट कहाँ जाता है? बम्बई की जनता परेशान रहती है और सरकारें चुनाव में ये घोषणाएं करती हैं हम कार्य करेंगे, फिर भी कोई काम नहीं होता है। वर्षा के मौसम में गटर में पानी भर जाता है, जनता बेहाल रहती है, पानी लग जाते हैं। 74,000 करोड़ पैसे कहाँ जाता है? ये इंडिया की, हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीएमसी है। मुंबई महानगरपालिका बेहाल रहती है। आज सरकार के लोगों ने, सभी नगर सेवक ने चुनाव में अपना भाग आजमाया, चुनाव जीते। मैं सभी से अपील करता हूं, जो चुन के आए हैं बम्बई के विकास के लिए अच्छा कार्य करें, जिससे मुंबई महानगरपालिका बदनाम न हो सके, जनता को न्याय मिले। हमारी शुभेच्छा शुभकामनाएं। मैं सूफी जमाल शाह कादरी, घाट वाले बाबा दरगाह ट्रस्ट। आज बड़ी खुशी की बात है, हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ का आज संदल शरीफ मनाया जा रहा है। तो मैं ये संदल के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि ये उर्स के चलते हिंदुस्तान में अमन शांति भाईचारगी रहे। ये उर्स के माध्यम से जो परेशानियाँ, सबकी परेशानियाँ दूर हुए, मैं यही चाहता हूँ। और जो उर्स में आए हो सभी लोगों का आज जो 8 दिन से उर्स चल रहा है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और आने वाला कल भी हम इसी तरह चाहते हैं कि हमें उर्स करने का मौका दे। हमारी प्रशासन, आरसीएफ पुलिस स्टेशन, हमें सब मिलकर सहयोग दिया। हम उस प्रशासन का भी लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस संदल को कामयाब होने दिए और हमारा साथ दिए, सहयोग दिए। तो मैं यही हमारे बड़े अफसरान लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में इसी तरह शांति से हर त्यौहार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का त्यौहार बड़ी खुशियों से मनाया जाए। हम सबको आज़ादी की तरह रहने की तौफीक मिले, मौला हम सब पे रहम करम अता फरमाए। खुशी की बात है, सैयद जलालुद्दीन बाबा के इस उर्स पर 14 तारीख से चालू हुआ है। काफ़ी जनता इस कार्यक्रम में आई है। आज लोगों के दिल में ऐसा है, एक भावना है कि किस तरह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आज किस तरह से यहाँ का सौरभ बढ़ रहा है, जनता उमड़ी हुई है कार्यक्रम में, बाबा का किस तरह योगदान है और साथ साथ में जनता का प्यार है। जनता का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो देश का कल्याण होगा, उद्धार होगा, जनता को न्याय मिलेगा। आज जनता परेशान है, न्याय नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिल रहा है, सरकारें बेहाल हैं, सरकारें परेशान हैं जनता को न्याय देने के लिए। और आज बाबा जी के सहयोग से यह किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। ऐसे कार्यक्रम देश के कोने में किया जाए तो सरकारें की निगाहें, आंखें खुलेंगी, किस तरह से समाज के लोग एक साथ में कार्य कर रहे हैं, जनता का हेल्प कर रहे हैं, न्याय के लिए काम करें। ये हमारी शुभेच्छा है, शुभकामना है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।